गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करेंगे जो आपके टीजीटी में आने वाले जो हैं प्रश्न हैं, और साथ साथ जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी आ चुके हैं वो प्रश्न यहाँ पर चेक रहा हूँ मैं। तो ये मत समझे कि ये एचपी टीजीटी के लिए या एचपी टेट के लिए, ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए है। चाहे वो अलाइड सर्विस हो, चाहे आपके तहसील वेलफेयर एग्ज़ाम हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, तो सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन अनिवार्य हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। साथ साथ इसमें हम इंटरेस्टिंग फैक्ट भी करेंगे कुछ जो आपके डीआरडीओ से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड भी होंगे। तो ये आप देख सकते हैं, आप 35 पार्ट है हमारा, और इसमें हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में टीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ 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 घर में बैठे रहिएगा। कोविड-19 की वजह से अगर आप कोई काम नहीं है आपके पास, अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, तो आप घर में बैठे रहिए, ठीक है, ठीक है, और वहीं पे जो घर पे बैठकर तैयारी कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आंग्ल भारतीयों को लोकसभा के लिए नामांकित किया जा सकता है। ये पूछा गया है अनुच्छेद कि आंग्ल भारतीय जो हैं उनको लोकसभा के लिए नामांकित किया जाता है। तो देखिए, 14 जो बंदे होते हैं वो राष्ट्रपति नामांकित करता है, ठीक है। उसमें 2 आंग्ल भारतीय होते हैं, और 12 जो होते हैं वो पर्सनैलिटीज़ होते हैं जिन्होंने किसी फील्ड में काम किया हो अच्छे से, ठीक है। तो 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करता है, ठीक है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है वो लोकसभा में नियुक्त, तो वो करता है आपका अनुच्छेद 331 में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अनुच्छेद 80 में देखिए, जितनी भी पर्सनैलिटीज़ होती है, चाहे वो कवि हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो कोई भी ऑथर हो, तो वो सारी की सारी जो है इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नॉमिनेट की जाती है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो आपका आर्टिकल 40 में क्या है, विधि के समक्ष समानता है, इसमें विधि के समक्ष समानता, ठीक है। और आर्टिकल 15 में क्या है आपका, लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव का निषेध है इसमें, ठीक है। लिंग, जाति, धर्म या आधार के आधार पर भेदभाव का भेद, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अनुच्छेद 331 में आपका आंग्ल भारतीयों को लोकसभा के लिए नामांकित किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास है। जो लोकसभा होती है उसको भंग करने की शक्ति किसके पास होती है। तो देखिए, लोकसभा को भंग करने की शक्ति जो है आपके राष्ट्रपति के पास होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। तो ये अनुच्छेद जो आपका 85 आर्टिकल है उसके अंतर्गत आती है कि राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है, और वो किसकी सहायता पे करेगा, प्रधानमंत्री की सहायता पे करेगा। जब प्रधानमंत्री को लगता है कि पर मेरे पास मेजॉरिटी नहीं है, तो वो राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप सकता है, सलाह दे सकता है कि लोकसभा को भंग किया जाए। तो वो आर्टिकल 85 के तहत होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति आपको पता ही है कि रामनाथ कोविंद जी हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, ठीक है, और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति की योग्यता निर्धारित की गई है। यहाँ पर कुछ राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्धारित की गई है। तो देखिए, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी भी प्रॉफिट वाला ऑफिस को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, उस पर कोई कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को अप्लाई को होल्ड नहीं करता हो वो, तो वो आपका राष्ट्रपति बनने के लिए लायक होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 के तहत जो है राष्ट्रपति की क्वालिफ़िकेशन आती है, क्वालिफ़िकेशंस आती है, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी है आपको। अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, ठीक है, राष्ट्रपति बनाया जाता है। और अनुच्छेद 53 के तहत जो है आपकी जितनी भी संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वो सब राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 21 में देखिए, इम्पीचमेंट मीन्स महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति के खिलाफ जो है 1/3 सदस्यों द्वारा लोकसभा और एवं राज्यसभा द्वारा, ठीक है, महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर कुछ डीआरडीओ से रिलेटेड जो है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, इसको एक एक बार पढ़ते हैं। ये आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं। किसने अल्ट्रा स्वच्छ जो एक डिसइंफेक्शन यूनिट है तैयार की है, वो आपका डीआरडीओ ने तैयार की है। ठीक है। जर्मिक्लिन नामक जो एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है उसका निर्माण किसने किया है, वो डीआरडीओ ने किया है। जर्मिक्लिन में क्या है कि जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी ना, उनकी वर्दियों को सैनिटाइज करने का काम ये करेगी। ठीक है। किसने यूवी एंड डिसइंफेक्शन टावर यूवी ब्लास्टर का निर्माण किया है। डिसइंफेक्शन टावर जो है एक यूवी ब्लास्टर टावर बनाया गया है। ठीक है। डीआरडीओ ने उसको डिस्कवर किया है। ठीक है, उसको निर्माण किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में किस यूवी सिस्टम का निर्माण किया है जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सैनिटाइज किए जाएंगे। तो ठीक है, ध्रुव का उन्होंने निर्माण किया है जिससे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे जितने भी डिफेंस के गैजेट्स होते हैं, उनको सैनिटाइज किया जाएगा। तो वो ध्रुव के नामक ध्रुव जो है एक एप्लीकेशन द्वारा, मशीनरी द्वारा डीआरडीओ बनाई है जिससे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं सैनिटाइज किए जाएंगे। ठीक है। कोविड-19 से मृत्यु मरीजों के लिए कैजुअल्टी बैग जिसमें का निर्माण किसने किया गया है। यानी कि किसी की कोविड-19 से मृत्यु हो जाती है मरीज की, तो उनको रखने के लिए, उनके शव को रखने के लिए कैजुअल्टी बैग का निर्माण किसने किया है, वो आपका डीआरडीओ ने किया है। डीआरडीओ ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया है। किस बैलिस्टिक का मिसाइल का निर्माण किया है, तो आपकी वो प्रनश का निर्माण किया है इन्होंने, प्रनश। ठीक है, प्रनश एक बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और आप याद रखें डीआरडीओ जो है अपनी रिसर्च सेल कहाँ बना रहा है, हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद, आईआईटी हैदराबाद में। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में, करंट अफेयर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विचार सत्य है। ये 4 विचार दिए हैं आपको, कौन सा विचार सत्य है। क्या राष्ट्रपति पागल होना चाहिए? नहीं। राष्ट्रपति दिवालिया होना चाहिए? नहीं। राष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। राष्ट्रपति भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए? ये होना चाहिए। ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसकी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने विचार पूछा था, सत्य पूछा था, तो यहाँ पे सत्य कौन सी स्टेटमेंट हुई। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तीसरी स्टेटमेंट इसकी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति संबंधी चुनाव विवाद को कौन सुलझाता है। जो उपराष्ट्रपति एवं जो राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी हो जाती है, तो उस चुनाव विवाद को कौन सुलझाता है, कौन सुलझाता है उसको, तो वो सुलझाता है आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, अपेक्स कोर्ट जिसको बोलते हैं। और अपेक्स कोर्ट के जो जजेस हैं वो अब शायद 34 हो गए हैं। ठीक है, जिसमें एक शरद अरविंद बोबडे भी हैं जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल आप याद रखें, तुषार मेहता है आजकल। ठीक है, और अटॉर्नी जनरल आप मेरे को बताएंगे, ठीक है, कि कौन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो कौन होता है। क्या राज्यसभा द्वारा नियुक्त मेंबर होता है, क्या लोकसभा स्पीकर होता है, क्या अटॉर्नी जनरल होता है, क्या उपराष्ट्रपति होता है। तो जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन डी इसको राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति की तनख्वाह नहीं मिलती। ठीक है, उसको राज्यसभा के पदेन सभापति की तनख्वाह मिलती है, वो भी 4 लाख रुपए। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में। अगर अनुच्छेद पूछे गए, ठीक है, अनुच्छेद पूछे गए तो आपका 343 से 351 में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि कौन सी सुप्रीम कोर्ट की भाषा होगी, कौन सी देश की भाषा होगी, कौन सी कामकाज की भाषा होगी। ठीक है, तो हिंदी को जो है 343 के अंतर्गत भारत की राजभाषा नियुक्त कहा गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, और देवनागरी लिपि को भी 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है अनुच्छेद 343 के तहत। तो 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 24 जनवरी 1950 को क्या आता है, क्या हुआ था। तो उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति देश का पहला नियुक्त किया गया था।
ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीस्ता नदी जल विवाद किन किन दो देशों के बीच में है? तो जो तीस्ता नदी जल विवाद है, तीस्ता एक नदी है जो आपकी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो तीस्ता नदी जो जल विवाद है वो किन दो देशों के बीच में है? तो वो है आपका भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, भारत और बांग्लादेश के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 जुलाई को हाल ही में किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 जुलाई को किस दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो देखिए वो आपका 12 जुलाई को मनाया जाएगा मलाला डे। मलाला यूसुफजई, आप याद रखें कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला है, पाकिस्तान की है, और इन्होंने जो पीस प्राइज़ इनको मिला है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेल्सन मंडेला डे जो है यूनाइटेड नेशन से 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, और यूथ स्किल्ड डे जो है आपका 15 जुलाई को आता है। ठीक है, जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये सारे के सारे डेज़ आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे डेज़ जो हैं यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे? नीति आयोग के पहले चेयरमैन कौन थे, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो मेरे को नीति आयोग की फुल फॉर्म बता दीजिए कि क्या होती है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म जो होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग किया गया था, और इसके जो चेयरमैन थे वो थे आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का चेयरमैन होता है, और वाइस चेयरमैन जो है आपके राजीव कुमार। इसको चेक कर लीजिएगा एक बार कि राजीव कुमार है कि नहीं, अब हट तो नहीं गए। ठीक है, और सीईओ है नीति आयोग के में भी अमिताभ कांत। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, नरेंद्र मोदी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चाचा नेहरू आप इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलते हैं। ठीक है, और ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जो है आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे देश के। ठीक है, और इनके समय पर जो है फूड क्राइसिस आई थी, और ये याद रखें कि इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ युद्ध भी जो है फर्स्ट युद्ध 1965 में इन्हीं के समय पे हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। आज के क्वेश्चंस में इतने ही क्वेश्चंस थे मेरे पास। तो अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं अच्छे लगे हों तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा मुझे। ठीक है, अगर कोई गलती होगी तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।